श्री ज्योतिष आरोग्य प्रशिक्षण संस्थान से उमेश कश्यप का समस्त ज्योतिष प्रेमियों को सादर नमस्कार है, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं आपको कोटेश्वर योग के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे, जिसको हम इंदु लग्न के द्वारा समझाएंगे। इंदु लग्न उसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से सूर्य लग्न बनता है, चंद्र लग्न बनता है, अथवा और भी लग्न बनाए जाते हैं, परंतु मुख्यतः जन्म लग्न ही काम में आता है। उसी से हमारा कैलकुलेशन के द्वारा अन्य लग्न बनाए जाते हैं। यहाँ हम इंदु लग्न, जो बहुत इंपॉर्टेंट लग्न होता है, उसको बनाकर समझाने का प्रयास करेंगे कि किस ग्रह की महादशा अथवा अंतर्दशा में आपको उत्तम धन का प्राप्ति होगी। अतः ध्यान से हमारे साथ बने रहें तथा धैर्य रखें। हम पहले आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा ग्रह कितनी कला का होता है, उसके हिसाब से इंदु लग्न की कैलकुलेशन की जाती है। सूर्य हमारा 30 कला, चंद्र 16 कला, मंगल होता है 6 कला, बुध होता है 8 कला का, गुरु 10 कला, शुक्र जो दैत्यों के गुरु होते हैं वो 12 कला, तथा शनि 1 कला का होता है। इस कैलकुलेशन में हम लेंगे, किस तरह करेंगे उसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कृपया धैर्य बनाए रखिए। इतना कठिन कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है। प्लस और डिवीजन का ही काम होता है, क्योंकि हम लेते हैं लग्न जिस राशि में होता है, बल्कि यहाँ पर राशि कोई माने नहीं रखती है। लग्न से हम नवा घर देखते हैं, नवा भाव देखते हैं, नवम भाव की गणना करते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा से भी, जहां भी उपस्थित हो चंद्रमा आपके कुंडली में, आपके अपनी कुंडली खोलिएगा। ये मैंने अपनी कुंडली बना ली है, आप अपनी कुंडली खोल लीजिएगा। वहां लग्न से नवम भाव को देखिएगा। वहां जो राशि बैठी है, उस राशि का स्वामी वो ग्रह कहलाता है। उसकी यहाँ पर कला देख लेंगे कितनी, उसमें जोड़ देंगे। चंद्रमा के नवम भाव से कला को देख लेंगे, भाव के स्वामी के कला को देख लेंगे, और दोनों को जोड़कर जो आएगा उसमें 12, क्योंकि 12 भाव होते हैं एक लग्न कुंडली में, 12 का भाग कर देंगे, डिवीजन। उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो लग्न से नवम भाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस भाव में 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। और 4 नंबर की राशि क्या होती है? कर्क राशि। कर्क राशि का स्वामी क्या होता है? चंद्रमा। तो हम 16 लिख लेंगे। प्लस अब चंद्रमा जहां लिखा है, वहां से नौवां भाव देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10 लिखा है। 10 मतलब मकर राशि। मकर राशि का स्वामी क्या है? कौन है? शनि। शनि के यहाँ कला कितनी? 1 प्लस 1 को जोड़ लेते हैं, योग हो गया टोटल 17। इसमें 12 भाव हैं, 12 का भाग दे देते हैं। अब जितना शेष आएगा 12 एकम 12 मतलब 12 बन गया, 12 बचा 5, 12 में से किया 5। तो अब इस 5 को पांचवें भाव को
चंद्रमा से काउंट करेंगे, जहां भी चंद्रमा उपस्थित होगा समझने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल सिंपल है। 1 2 3 4 5, ये यहाँ पर मतलब जहां पर 6 अंक लिखा है वहां पर हमारा 5वां भाव आया। तो ये 6वां भाव का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध हमारा जहां बैठा होगा वो हमारा इंदु लग्न बन गया, 6ठा हमारा इंदु लग्न बन गया। तो यहाँ चूंकि बुध बैठा है अथवा जब महादशा आएगी बुध की अथवा अंतरदशाएं आएंगी, जब जब अंतरदशा आएंगी तब तब हमारा हमको धन की प्राप्ति होगी। उसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली में कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी तरह से समझ सकते हैं इंदु लग्न। इंदु लग्न कहाँ बैठा? यहाँ। अब इंदु लग्न में अगर शुभ ग्रहों की उपस्थित होती है तो हमें उत्तम धन की प्राप्त होती है। अगर यहाँ पर शुभ दृष्टि होगी इंदु लग्न में, अब अगर हमें क्रूर ग्रह जैसे सूर्य है, मंगल है, यहाँ पर बैठा होता और वो उच्च का होता, और शनि, सूर्य मंगल और शनि ये उच्च के होते, और जहां पर बुध बैठा है मतलब इंदु लग्न में वो उपस्थित होते, तो हमको उन महादशाओं में भी धन की प्राप्ति कराता है। इसको हम कोटेश्वर योग कहते हैं क्रूर ग्रहों के। अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं तो उन सौम्य ग्रहों की महादशा अथवा अंतरदशा आएगी तो हमें उत्तम धन की प्राप्ति कराएगी, सुख समृद्धि मिलेगा मुझे। उसी तरह से आप भी अपनी कुंडली में बैठ के कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं हमारा इंदु लग्न कौन सा है। यदि इस लग्न पर किसी की दृष्टि पड़े, दृष्टि कैसी होती है? कुछ ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, कुछ ग्रह होते हैं जैसे सूर्य की 7वीं दृष्टि है, चंद्रमा की 7वीं दृष्टि है, बुध की 7वीं दृष्टि होती है, शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी शनि की कितनी दृष्टियां होती हैं? 3, तीसरी, 7वीं तथा 10वीं। तो ये अगर इन दृष्टियों से इंदु लग्न को देखेगा तो आप देखते हैं 1 2 3 तीसरी दृष्टि में नहीं देख रहा, 7वीं दृष्टि में 1 2 3 4 5 6 7 नहीं देख रहा इंदु लग्न को, 10वीं से 7 यहाँ हुई, 8 9 10 ये भाग्य भाव को देख रहा है। इस प्रकार से यदि वो देखता होता है तो शनि की महादशा में भी या अंतरदशाओं में भी हमें उत्तम धन की प्राप्ति होती। इसी प्रकार से ये इंदु लग्न अशुभ भी होता है जब यहाँ पर कोई ग्रह उपलब्ध ना हो अथवा किसी ग्रह की दृष्टि भी न पड़ रही हो। यहाँ हमारे इस समय सूर्य चंद्रमा दोनों उपस्थित है ग्रह में, मगर यदि ऐसा नहीं होता तो हमें सदैव अशुभ परिणाम ही प्राप्त होते। इसी प्रकार से इंदु लग्न से केंद्र भाव, इंदु लग्न से केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? 1 4 7 और 10। यहाँ से ये तो पहला घर हो गया, मतलब 1। चौथा कौन सा हुआ? 1 2 3 4, ये चौथा हुआ, यहाँ टिक मार्क कर देते हैं। चौथा हो गया, 5 6 7, ये 7वां होता, 7 8 9 10, ये 10वां होता। इनमें कोई ग्रह नहीं बैठे तो हमें उन ग्रहों की उपस्थिति में कोई फल नहीं मिले, परिणाम नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से 5वां और 9वां भी होता है जिसको त्रिकोण भाव भी कहते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये 5 भाव में कोई ग्रह नहीं है तो हमें इसका अशुभ परिणाम ही प्राप्त होगा, ना कि शुभ परिणाम मिलेगा। हमें कोई 5
6, 7, 8, 9, 9 में भी कोई ग्रह नहीं बैठा, अर्थात हमें यहाँ पे इन ग्रहों की उपस्थित, यहाँ पर कोई ग्रह ना होने की वजह से हमें हानि ही प्राप्त होगी। आज के लिए केवल इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। यदि आपको यह हमारा एपिसोड पसंद आया हो, कृपया लाइक करें, शेयर करें तथा हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।